हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित आर्या स्टडी सेंटर में। आज हम अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करेंगे कि F बराबर R/2 होता है कैसे, जो कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, हम इसे डायग्राम से समझ सकते हैं। ये आपका एक दर्पण है, ये आपकी आपतित किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है, ठीक है। और इस पर आपका ये अभिलंब डाला गया है, ठीक है। तो स्नेल के नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु यहाँ जहाँ पर आपतित बिंदुएं हुई है, इस पर डाला गया अभिलंब। और स्नेल के नियम क्या बताता है कि जब ये तीनों एक तल में होते हैं तो साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। समीकरण 1 कहाँ से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है। देखिए, हमने क्या किया कि ये आपतन कोण था, ये वाला कोण के क्या हो जाएगा, बराबर, ये हमने पढ़ रखा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखाएं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला कोण के क्या होता है, बराबर होता है। किस नियम से, एकांतर अंतर नियम से, एकांतः कोण से, अंतः एकांतः कोण से क्या हो जाएगा, बराबर। तो ध्यान से देखिए, फिगर में ये आपका समानांतर रेखा है, ठीक है, और इस पर एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण जो यहाँ कोण बन रहा है वो कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। कहाँ से, एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण से। समझ गए। आगे चलते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन को देखिए, तो ये वाला इक्वेशन, ये वाला दोनों पहल का भाग बायां पक्ष दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। कहाँ से, तो लिख देंगे समीकरण, इसको 2 मान लीजिए, समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अब हमारा आया है सी बी एफ, यानी ये वाला त्रिभुज कोण ये वाला आया है, और उसके बाद करा कि कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ, यानी ये वाला कोण के क्या है, बराबर है, ठीक है। और हम यह भी जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण यदि बराबर होते हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, जिनकी दो भुजाएं, जिनकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये वाला सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा ये एक दूसरे के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसलिए इसके सामने के, इस कोण के सामने की भुजा कौन है, बी एफ, क्या है, बी एफ। इसके सामने की भुजा क्या है, देखिए तो ध्यान से, बी एफ है। इसके सामने के, इस कोण के सामने की भुजा क्या है, बी एफ। इसलिए बी एफ बराबर, अब इस कोण के सामने की भुजा क्या है, सी एफ है, क्या, सी एफ, सी एफ। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब आगे समझते हैं। ये देखिए, जो बी यहाँ पर रखा है हमने, असल में ये बी वहाँ नहीं होता, ये इसके आसपास होता है, ठीक है, ये इसके आसपास ही होता है। इसलिए हमने माना कि बिंदु बी पी के बहुत निकट है, बहुत क्या है, निकट है, ठीक है, कुछ इस तरह से निकट है। तो देखिए, तो ध्यान से, यहाँ से यदि हम देखें तो जितना दूरी ओ ए है उतना ही दूरी क्या है, ए बी है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ओ ए बराबर
वो भी बेशक, क्योंकि ये देखने में दोनों क्या है, एक ही जगह पर है, इनकी दूरियां भी क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए हम अब देख, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, सी एफ, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं क्या कि बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ। बी एफ कहाँ है, देखिए ध्यान से, बी एफ यहाँ है, बी एफ यहाँ है, और ये वाला क्या है आपका, पी एफ है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी के क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी के क्या है, बराबर है। ठीक है, ये लगभग में होता है, क्या होता है, लगभग में होता है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट लगभग में बराबर होता है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखिए, इसमें भी बी एफ है और इसमें भी बी एफ है, मतलब बायां पक्ष दोनों बराबर है, तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो सकता है। इसलिए सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, कहाँ से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। ठीक है, अब देखिए आगे। अब ये हमारा आया है सी एफ बराबर पी एफ, फिगर में देखते हैं, ये देखिए सी एफ यहाँ है, बराबर आ गया है क्या, पी एफ, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी फोकस से, मतलब ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी के क्या है, बराबर है। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कि ये ध्रुव से फोकस, वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है वो फोकस की क्या होती है, आधी होती है, फिर भी हम यहाँ से यहाँ पी सी के बराबर, देखिए तो ध्यान से, यदि हम पी एफ, चूंकि पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ बराबर क्या मिलेगा, हमें पी सी मिलेगा क्या। ये पूरा पी सी को लाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, पी एफ में सी एफ को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। पी सी को लाने के लिए पी एफ में सी एफ को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया, और ध्यान से देखिए तो ये आपका सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है। तो हम इसको हटा सकते हैं क्या, इसको, ये सी एफ को हटा सकते हैं, बेशक पी एफ प्लस सी एफ को क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं, बराबर में पी सी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पी एफ और पी एफ, 1 गो पी एफ और फिर 1 पी एफ, कितना पी एफ, 2 पी एफ बराबर पी सी। अब क्वेश्चन से यहाँ से चलते हैं फिगर से, तो ये पी से एफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है क्या। तो हम इसको एफ लिख सकते हैं, एफ, ये पूरा को एफ लिख सकते हैं, और ये पी से सी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आर, यानी वक्रता त्रिज्या। तो पी एफ को हम एफ लिख सकते हैं, और पी सी को आर, और 2 इधर गुना में है, इधर आएगा भागा में, तो इसलिए एफ बराबर आपका आर बाई क्या हो जाएगा, 2, प्रूव्ड। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस फिगर को आपको समझना, फिगर से समझ गए आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।